मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक चैनल पे। आज बच्चों हम लोग डिस्कशन करने वाला है जो करंट इलेक्ट्रिसिटी का 7 नंबर का लेक्चर है बच्चों। इसमें हम लोग केल्विन मेथड्स पढ़ेंगे बच्चों। इसके पहले मैंने आपको मीटर ब्रिज पढ़ाया था, याद है बच्चों? ये कुछ नहीं है, मीटर ब्रिज का ही एप्लीकेशन है, अलग कुछ ही नहीं पढ़ने वाले हैं। किस चीज को रिप्लेस करके किस चीज को ऐड करना है, समझ लो, खत्म किस्सा। बस इतनी सी छोटी सी बात पे आज हमारा लेक्चर है बच्चों। इसमें आपको अंत में 2 न्यूमेरिकल्स भी मिलने वाले। बहुत बढ़िया लेक्चर होने वाला है, अंत तक देखना है बच्चों। जो बच्चे नए हैं लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है बच्चों, ताकि हम लोग इस सिलेबस को बहुत ही अच्छे कंटेंट देते देते नीट जेईई सीईटी का भी सिलेबस को स्टार्ट करें। तो बच्चों आगे बढ़ रहे केल्विन्स मेथड। आप लोगों को पता है बच्चों, मैंने कल एप्लीकेशन एरर पढ़ाते पढ़ाते एप्लीकेशन बताया था बच्चों। मीटर ब्रिज का काम होता है मेजरिंग वेरी लो वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस को भी डिटरमाइन करता है, और वो भी प्रिसाइजली, बहुत ही एक्यूरेट मेजर करने का काम करता है बच्चों। साथ में मैंने एप्लीकेशन में बताया था कि मीटर ब्रिज जो है ये ग्लावनामीटर का इंटरनल जो रेजिस्टेंस होता है वो भी मेजर कर सकते हैं हम लोग, और वही कहानी कर रहे हैं बच्चों। पहले मैं डायग्राम ड्रॉ करूंगा, डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है मैं पहले बता दूंगा। सबसे पहले बच्चों सेम मीटर ब्रिज का अगर मेरा लेक्चर नहीं देखा है तो बच्चों देख लेना, बहुत जरूरी है, अदरवाइज बच्चों वाट लगेगी। चलो तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बच्चों आपको केल्विन मेथड, ये एप्लीकेशन है मीटर ब्रिज का। मीटर का नाम 1 मीटर, मतलब एक आपको ऐसे वायर लेना है 1 मीटर की, ये 1 मीटर की वायर बच्चों, ओके राइट। 1 मीटर की वायर है, ऐसे समझ लेना है नहीं, ये नहीं तो गिन तो बैठ गए, नहीं गिनने की जरूरत नहीं है। इसको नाम दिया था बच्चों, ये भी याद है आपको। ये वायर कैसी होना चाहिए? यूनिफॉर्म होमोजीनियस कंडक्टिंग वायर, मतलब बच्चों ये कहीं पतली सी मोटी ऐसे नहीं होना चाहिए। सेम इसका जैसे मार्कर दिख रहा है आपको, सेम यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया बच्चों सेम होना चाहिए। होमोजीनियस मतलब एक ही मटेरियल से बनी हो, कॉपर की हो तो कॉपर, नहीं तो आजकल बहसल बहुत करते हैं ना लोग, इसलिए बता रहा हूं है ना। तो एक ही मटेरियल होना चाहिए, कॉपर होना चाहिए, एल्यूमिनियम जो भी आपने इस्तेमाल किए, और कंडक्टिंग वायर होना चाहिए, मतलब इसमें से करंट भी फ्लो होना चाहिए। 3 चीजें याद रखना बच्चों, ओके। उसके बाद में 2 मेटल स्ट्रिप लेना है बच्चों। ये मेटल स्ट्रिप ले रहे हैं हम लोग अभी, ये मेटल स्ट्रिप है, ओके। मेटल के स्ट्रिप बनाई वाली है, और ये मेटल स्ट्रिप यहां पे हमने ले ली, ओके, कोई टेंशन। एक मेटल स्ट्रिप लेना है भैया, ओके सर। और ये यहां पे यल से, मतलब जो मेटल स्ट्रिप है यहां, वही यहां होना चाहिए, सेम होना चाहिए भैया, ठीक है, समझो। ये मेटल स्ट्रिप है आपकी, कोई टेंशन है भैया, ओके। 3 मेटल स्ट्रिप है यहां पे बच्चों। सबसे पहले एक बात ध्यान रखना है आप लोगों को कि यहां पे अपने को याद होगा रजिस्टेंस बॉक्स लिखा था, याद है बच्चों? रजिस्टेंस बॉक्स कैसे होता है मैंने आप लोगों को गूगल पे देखने के लिए कहा है। पिन होती है उसमें, डिजायरेबल रेजिस्टेंस ऐड कर सकते हैं हम लोग। साथ में बच्चों यहां पे ऐसे एक ग्लावनामीटर था, याद है बच्चों पहले डायग्राम में? सेम कुछ नहीं बच्चों, इस ग्लावनामीटर से यहां से उठाना है अभी, और यहां चिपकाना है, और सर चिपकाना है, चिपकाना है, ऐसी बात करते हैं हम लोग। चलो, और ये डायरेक्ट वायर बच्चों जॉकी को लगाना है। ये जो वायर थी हमारी, किसको लगाना है? जॉकी, जो कि यहां पे हमने ग्लावनामीटर के थ्रू जॉकी जोड़ी थी, ओके। पहले हवा में रखेंगे, बाद में बात करेंगे, पहले कैसे डायग्राम ड्रॉ करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे डायग्राम ही गलत इस्तेमाल करते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं आप लोगों को। इसका मीनिंग है यहां पे बच्चों ए टर्मिनल हम लोगों को लगाना है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। बैटरी मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, बुक्स में एक ही सेल निकालते, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों का मीनिंग, ये पॉजिटिव निगेटिव लोअर पोटेंशियल। यहां पे की लगाना है, यहां पे बच्चों हमको रेहोस्टैट, जो हम लोग वेरी कर सकते हैं इसको, ये की है बच्चों, ओके सर। यहां पे स्केल थी भैया, अब मैं स्केल ड्रॉ करूं, करने की जरूरत नहीं थी लेकिन तो भी करता हूं। बहुत सारे बात में बच्चों के रिक्वायरमेंट आते हैं, सर अपने डायग्राम नहीं ड्रॉ कर रहे अच्छे, ये ठीक है, यहाँ पे 5 1 सेंटीमीटर, ठीक है।
ओके, बात समझ में आ रही मेरे भैया? ठीक है, ऐसे डायग्राम। अब क्या करना है बच्चों, ये आपकी डायग्राम्स, ठीक है, इसको नाम देना है सी, यहां पे डी पॉइंट है ऐसे मान लो, इसके नीचे की जो लेंथ है इसको एल जी मानो, ठीक है, और इसके नीचे की जो लेंथ है बच्चों इसको एल आर मानना है। डायग्राम हो गई कंप्लीट, ये केल्विन मेथड की डायग्राम है। क्या डिफरेंस है बच्चों? कुछ नहीं, यहां पे अननोन रेजिस्टेंस को पकड़ के फेंक दिया और यहां का गैल्वेनोमीटर लगा के यहां चिपका दिया, बस एक चीज को रिमूव कर दिया और इसको रिप्लेस कर, यहां से यहां लाके, मतलब कुछ नहीं, यहां से यहां लाके रखा है। ये क्यों बच्चों? क्योंकि ये काम करता है यहां की जो लेफ्ट गैप था हमारा, याद है ना बच्चों आपको, लेफ्ट गैप और ये राइट गैप, इसका काम होता है इसका रेजिस्टेंस डिटरमाइन करना, ये काम है हमारा। तो मैं आगे बढ़ रहा हूं बच्चों, ज्यादा टाइम पास न करते हुए, सिंपल सी बात है। सबसे पहले जो जॉकी बच्चों, जॉकी है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास हेडफोन ही यहाँ पे, चलो छोड़ दो, ये जॉकी यहाँ पे है बच्चों, ऐसे लगाते हैं यहाँ पे, और ये यहाँ पे ऐसे 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 ये करना पड़ता है। तो पहले हवा में रखो, ऐसे हवा में रखने से क्या होगा बच्चों, ये जो जॉकी है इसको उठा के ऐसे हवा में रख दिया, पहले ऐसे पकड़ के, ये जॉकी समझो मेरा मार्कर, इसको उठा के ऐसे रख दिया। मैंने देखा कि गैल्वेनोमीटर में कुछ डिफ्लेक्शन दिख रहा है। अब गैल्वेनोमीटर में आप तो बोलेंगे सर नल पॉइंट बोल रहे थे, कुछ ऐसे चीजें बात कर रही थी यहाँ पे, नहीं बच्चों वो नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है, नल पॉइंट की बात नहीं करेंगे। यहाँ पे नल पॉइंट मतलब जीरो डिफ्लेक्शन नहीं दिखा देता। अब क्या होता है देखो, यहां पे बच्चों जैसे ही की क्लोज करो, की क्लोज करने से करंट फ्लो होगा, कुछ करंट जाएगा इधर, कुछ इधर, क्योंकि ये मेटल की स्ट्रिप है, मतलब करंट जा रहा है इधर। करंट जैसे ही जाएगा बच्चों इसमें, यहां पे डिफ्लेक्शन होगा, और यहां पे जो भी डिफ्लेक्शन होगा, अब बुक्स में आपके दिया है कि 2/3 ही रखो बोल के, 2/3 ऐसा लिखा है, आप पढ़ते होंगे 2/3 रखो, ऐसा बोला है उन्होंने, मतलब जो भी इसमें डिवीजन होंगे तो 2/3 पे रखो, ऐसा कहा है यहां पे रियोस्टेट को वैरी करते हुए, रियोस्टेट को वैरी करो और 2/3। मैं तो बोलता कुछ भी रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किया तो भी बहुत बेस्ट, बुक्स में दिया है तो कर लो, कोई टेंशन नहीं है। रियोस्टेट को एडजस्ट करते हुए यहाँ पे 2/3 जो भी होंगे, समझो 30 रहे या 50 रहे, तो 20-30, 20 इधर होना चाहिए, 30 इधर होना चाहिए डिवीजन, ये बात ध्यान रखना। चलो ठीक है, चलो बच्चों आगे बढ़ते, ज्यादा टाइम पास नहीं करेंगे इसके ऊपर। अब देखो 10 रहे तो पता है ना आपको, उसके हिसाब से करें, 5 रहे तो 2 इधर 3 इधर, 24 भी है। अब देखो हवा में मुझे ये मिले हैं, समझो यहां पे जो भी ये इधर से गिन रहे हम लोग, तो 3 डिवीजन उसने पार की इधर से, जुम जुम इधर से, ठीक है। बाद में क्या करना बच्चों, ये हवा पे था, हवा में था, हवा पे नहीं, हवा में मुझे जॉकी को डाला तो ये मिला। बाद में मैंने क्या किया कि इस जॉकी को यहां पे टच करना, यहां पे किया तो इधर, यहां पे किया तो इधर, इधर जा रहा है, यहां करके ऐसा करते 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 मुझे पहले जितने डिवीजन थे उतने ही अब डिवीजन मिलना चाहिए। पहले मीटर ब्रिज में बच्चों हम लोग जीरो डिफ्लेक्शन, उसको बैलेंसिंग लेंथ कहते थे, जीरो डिफ्लेक्शन दिखना चाहिए था, क्योंकि पहले जीरो, क्योंकि यहां पे करंट नहीं फ्लो तो जीरो था। अब भी कोई करंट मतलब वोल्टेज सेम रहता 2 पॉइंट पे, याद आ रहा है बच्चों? क्या मीटर ब्रिज के पहले क्या पढ़ा हमने, भूल गए? मीटर ब्रिज के पहले हमने विस्टोन ब्रिज पढ़ा था, याद है ना? वैसे अब यहां पे हम लोग ढूंढेंगे बच्चों, पहले जितनी डिवीजन थे उतने ही डिवीजन आना चाहिए आप, क्योंकि बच्चों इसमें से कुछ करंट फ्लो हो रहा है, ऑलरेडी ये हवा में था, पहले हवा में था तो इसमें करंट नहीं फ्लो होता था, क्योंकि कंप्लीट सर्किट नहीं होता था। अब कंप्लीट सर्किट हो ना हो बच्चों, तो भी इसमें से तो करंट फ्लो हो रहा है, तो पहले जितने डिवीजन था उतने डिवीजन मुझे इस पॉइंट पे मिले, इस डी पॉइंट पे, समझे? कोई टेंशन नहीं। तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा बच्चों, ये RAD का, वो डिपेंड होगा बच्चों, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आपको याद होगा बच्चों, लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेकिन उसकी लेंथ है बच्चों LG, समझे? ओके। और मैंने इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऐसा लिखा था, लेकिन मैं आपको इस लिए फार्मूला लिखूंगा यहाँ पे, इक्वल टू कांस्टेंट होता है। मैंने ऑलरेडी ये आपको रजिस्टिविटी पहले ही लेक्चर में पढ़ाया था, याद होगा। और बच्चों रजिस्टिविटी सेम होगी, क्योंकि मटेरियल मैंने बोला होमोजीनियस मटेरियल है बच्चों, होमोजीनियस,
एरिया क्रॉस सेक्शन मैंने पहले बोला कि ये सेम होना चाहिए, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया। वैसे सेम टू सेम बच्चों इधर का जो रेजिस्टेंस है वो मिल रहा है आर डी बी इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं अभी, रो एल आर डिवाइडेड बाय ए। बात समझ में आ रही है? इसके लिए फार्मूला लिखा है और इसका रेजिस्टेंस ये फार्मूला लिखा है। ठीक है, कोई टेंशन है भैया? चलो बढ़ना आगे। आज के लेक्चर आप लोगों को मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। सिंपल है, मीटर ब्रिज देखना बहुत जरूरी है। डिफरेंट पॉइंट पे टच करने के बाद यहाँ पे पहले जितने डिवीजन दिख रहा है उतने ही डिवीजन टच करने के बाद जॉकी इस वायर को या टैप करने के बाद आपको लाना है। पहले जीरो डिफ्लेक्शन लाते थे, अब बिफोर मतलब विदाउट टचिंग, विदाउट टच करते हुए या विदाउट टैप करते हुए जो हवा में की रखने से जितने डिवीजन आ रहे हैं उतने अब टच करने के बाद लाना है। लाओगे कैसे? यहां पे क्या, रेजिस्टेंस बॉक्स को वैरी करते हुए, रेजिस्टेंस बॉक्स को वैरी करेंगे, डिजायरेबल रेजिस्टेंस वो चेंज कर सकते, वो करके हमको लाना है। ठीक है, तो हम लोगों को डी पॉइंट पे ये जॉकी टच करने के बाद मिला है, तो इधर की रेजिस्टेंस इधर का, क्योंकि बच्चों आपको पता है मैंने इसके पहले भी आप लोगों को एक चीज निकाल के दी थी, याद होगा मेरे भाई, सिंपल सी चीज ला के दी थी, आपको बोला था ए पॉइंट, हाँ सर, दूसरा इधर सी है, ओके सर, देखो ये सी है, सी से बच्चों बी है, बी पॉइंट है सर, और इधर डी है। कोई टेंशन है भैया? देखो ये ए है, ए से सी, ए से सी जाओ बच्चों, ग्लावनामीटर मिल रहा है हम लोगों को, और ग्लावनामीटर का रेजिस्टेंस ही नहीं बच्चों, ठीक है, इसको रेजिस्टेंस के फॉर्म में निकालेंगे। ये ग्लावनामीटर का रेजिस्टेंस है, क्योंकि ग्लावनामीटर में अंदर वायर होती है बच्चों, वायर का रेजिस्टेंस होता है। सी से बी, सी से बी रेजिस्टेंस बॉक्स है, सी से बी रेजिस्टेंस बॉक्स है, समझे? ए से डी, ए से डी ये मिल रहा है, इसको एडी बोला है हमने, बात समझ में आ रही है? आर ए डी, ठीक है। डी से बी, डी से बी तो इसमें मिल रहा है हम लोगों को आर डी बी, कोई शक? और ये वायर है, वायर का भी एक रेजिस्टेंस है, ये वायर है ना हमारा, तो इस वायर का भी रेजिस्टेंस होगा, कुछ ना कुछ तो होगा भैया, समझे? तो इसका भी रेजिस्टेंस होगा, लेकिन इसमें से कुछ भी नहीं करने वाले हम लोग, जो इसमें से जो करंट फ्लो होने वाला है वो जीरो कर रहे हैं। इसका मतलब ये पहले जितने मिल रहे थे डिवीजन उतना, मतलब इसमें से करंट फ्लो नहीं करना, ये बात है। तो आपको तो पता लगा बच्चों कि हम ये बाय ये करते थे, ये बाय ये बोल गए, दिस बाय दिस, दिस बाय दिस। कुछ लोग बोलेंगे ये बाय ये बाय ये, दोनों भी सेम है बच्चों, कैसे भी करो यार, मुझे कोई लेना देना नहीं इससे। चलो तो ये बाय ये लिखो, जी बाय आर इज इक्वल टू दिस बाय दिस, याद भूल गए बच्चों, आर ए डी डिवाइडेड बाय आर डी बी। तो जी बाय आर इज इक्वल टू, देखो जी बाय आर, ये से ये, अच्छी बात है, लेकिन इसकी वैल्यू हम लोगों को पता है क्या बच्चों, रो एल जी डिवाइडेड बाय ए, और इसकी वैल्यू जो है रो एल आर डिवाइड बाय ए। रो से रो मर गया, ए से ए मर गया बच्चों, जी बाय आर इज इक्वल टू एल जी बाय एल आर। आपको किसका रेजिस्टेंस निकालना है केल्विन मेथड में? ग्लावनामीटर का। तो G इज इक्वल टू, मैं रख सकता हूं इसको इधर भेज सकता हूं, एल जी डिवाइडेड बाय एल आर। ये है बच्चों आपको ग्लावनामीटर का रेजिस्टेंस डिटरमाइन कर सकते है ना। टू डिटरमाइन क्या कर सकते हैं हम लोग? टू डिटरमाइन ग्लावनामीटर रेजिस्टेंस का फार्मूला बच्चों, ये फार्मूला। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे पता बच्चों एल जी है, टोटल लेंथ होती है आपको पता है, ये होती है 100 सेंटीमीटर की। किसी ने पूछा कि इसकी वैल्यू क्या होगी फिर अगर आपको वेरिएबल कम करना है, तो मतलब आपको लग रहा है यार एल जी एल आर आर 3 वेरिएबल है कि नहीं। हम लोग चाहते कि कम वेरिएबल में काम चलाए तो अच्छी बात होती है, क्योंकि आपको पता है कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो वेरिएबल को कम करना चाहिए। तो मैंने बोला एक काम कर सकते हैं, एल आर की वैल्यू हम लोग ऐसे डाल सकते हैं, 100 में से एल जी माइनस करो, 100 में से एल जी माइनस करो, खत्म किस्सा, एल आर की वैल्यू मिल गई बच्चों।
तो आप लोग इसी फार्मूले को G इज इक्वल टू आर, देखो LG 100 माइनस LG, देखो एक वेरिएबल कम कर दिया है मैंने LR का, ये जो LR था एक वेरिएबल कम कर दिया, इसलिए बच्चों हम लोग अब न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत ज्यादा हेल्प लगा सकते हैं, ले सकते हैं, क्योंकि वेरिएबल कम करने से हमारा बहुत ज्यादा फायदा होता है। तो ये भी फार्मूला सही है, ये भी सही है। क्या किया बच्चों, कुछ नहीं, मीटर ब्रिज ही है, अलग कुछ नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, बात ध्यान देना बच्चों, मीटर ब्रिज ही है। ओनली यहां पे अननोन रेजिस्टेंस को यहां से उठा के फेंक दिया और ये ग्लानोमीटर यहां चिपका दिया। क्यों? क्योंकि बच्चों केल्विन मेथड ये काम करता है कि किसी ग्लानोमीटर ये जो डिवाइस है बच्चों, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और ये करंट को डिटेक्ट करता है, मेजर नहीं करता है। बहुत सारे बच्चों गलत मुझे कमेंट्स आ चुके हैं इसके पहले, और सवाल भी पूछा है स्टूडेंट ने कि सर ग्लानोमीटर और एमीटर में फर्क क्या है। एमीटर ये करंट मेजर करने का एक डिवाइस है और ग्लानोमीटर करंट को डिटेक्ट करने का, वेरी स्मॉल करंट भी रहा तो डिटेक्ट करता है, करंट है ही नहीं, डिटेक्ट करने का काम करता है। ये डिटेक्ट करने वाला, इसके अंदर होती है वायर, और इस वायर का रेजिस्टेंस डिटरमाइन करने के लिए ये या यदि ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। कोई शक? आपको स्क्रीनशॉट निकालना है बच्चों, निकाल सकते हो आराम से, कोई टेंशन नहीं है। स्क्रीनशॉट निकालिए, जानबूझकर बाजू में हटाओ बच्चों ताकि आपको इस स्क्रीनशॉट निकालने में हेल्प हो जाए। मैं दो न्यूमेरिकल लूंगा बच्चों, बहुत ही बढ़िया है, दो न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर ही होंगे। मुझे लगता है कि डायग्राम को अच्छी तरह से समझना बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट डायग्राम हमारे लिए। तो चलो बच्चों, न्यूमेरिकल के लिए हम लोग आगे बढ़ने के लिए तैयार है। आपके लिए बच्चों मैंने सवाल लिख के रखा है, पढ़ा के दिखा रहा हूं, डायग्राम जानबूझकर रखी है मैंने, थोड़ा एडजस्टमेंट करने की कोशिश कर रहा हूं। इन केल्विन मेथड्स टू डिटरमिनेशंस ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ ग्लानोमीटर इज कनेक्टेड इन लेफ्ट गैप, दिखाई दे रहा है लेफ्ट गैप, ओके सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड रेजिस्टेंस जो दिया है मैंने यहां पे वो है राइट गैप, और मेरे ख्याल से थोड़ी सी एक प्रॉब्लम्स है, 60 करेक्ट है, 60 है, मुझे लगा 40 है क्या, नहीं। तो इसकी वैल्यू बच्चों मुझे 60 ओम दी वाली, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। इन द राइट गैप दिख रहा है, राइट गैप में आपको 60 ओम का रजिस्टर बॉक्स, मीटर ब्रिज। इफ द बैलेंसिंग पॉइंट इज ऑब्टेन 60 सेंटीमीटर लेफ्ट हैंड, लेफ्ट समझते बच्चों ये है, ये राइट है, तो ये जो दी वाली है इसकी वैल्यू बच्चों ये है 60 सेंटीमीटर। आपको एक बात बता दो बच्चों, ये 100 सेंटीमीटर की स्केल होती है, पता ना, 1 मीटर बोलते हैं हम लोग। यहां कितना होगा बच्चों? तो ऑब्वियसली ये 40 ही होगा, क्योंकि ये 60 है तो ये 40 है, और मुझे ये निकालना है। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, बड़ा क्वेश्चन लग रहा है लेकिन सिंपल बहुत है। तो हम लोग करने के लिए जा रहे हैं G इज इक्वल टू, याद होगा बच्चों आपको मैंने लिखा था फार्मूला अभी के अभी लिखा था। तो G कितना इजी सर, हाँ 2 मार्क के लिए क्वेश्चन में बताऊंगा मैं आपको, और गिवन डेटा ऐसा लिखा है मैंने यहाँ पे, ठीक है। R की वैल्यू मेरे पास 60, LG बच्चों 60, यहां पे गिवन डेटा लिखना पड़ता है, ठीक है। ये है 40, ये है 40 बच्चों, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया। LG 60, LR 40, करेक्ट है ना, ओके। चलो तो दिस मर गया बच्चों, तो ये हो गया 1 जा, यहां 2 20, 5 जा, और ये 6, तो G इज इक्वल टू 90 ओम, मतलब बच्चों ये जो है 90 ओम इसका रेजिस्टेंस मिलेगा इस ग्लानोमीटर का। समझ में आ रहा है बच्चों? गिवन डेटा लिखना बहुत जरूरी है। अब लोग लिख सकते हैं G पूछा है और ऐसे लिख सकते हैं 60, तो अच्छा रहता, नहीं लिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मुझे पता है, लेकिन अच्छा रहता लिखना। तो LR इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है बच्चों? ये गिवन देखो, मार्क नंबर्स किसको है आपको, मैं दोबारा बोल रहा हूं, इसको हाफ मार्क है बच्चों, गिवन वैल्यू पुटअप की, आंसर विथ प्रॉपर यूनिट 1 मार्क, ऐसे 2 मार्क के लिए सवाल आता है। अगर यहां पे यूनिट ओम्स नहीं लिखा तो आधा ही नंबर मिलेगा, ध्यान देना बच्चों, तो 1.5 मार्क होता है, इसलिए ध्यान देना है, आंसर विथ प्रॉपर यूनिट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेम क्वेश्चन दूंगा बच्चों, सेम क्वेश्चन है,
मैं आप लोगों को ज्यादा घुमा फिरा के क्वेश्चंस नहीं दूंगा, डायरेक्टली मैं क्वेश्चंस के ऊपर मैं आप लोगों को सेम क्वेश्चन है, ओनली मैं अभी क्वेश्चंस लिख के नहीं दे रहा हूं, आप लोगों को वैल्यूज बता के दूंगा ताकि आप लोगों को पता लगे। ठीक है, मतलब क्वेश्चंस सेम ऐसे ही क्वेश्चंस है हमारे पास, ओनली क्या क्या हो रहा है मेरे पास सवाल है बच्चों, आप लोगों को यहां पे निकालना है जी, सेम सेम। ठीक है, आप लोगों को इसकी वैल्यू दी वाली बच्चों 40, चलो क्वेश्चन सेम है। ठीक है, और उन्होंने कहा है कि आपकी ये वैल्यू 30 दी वाली है, बस मतलब राइट गैप की, लेफ्ट गैप के जगह पे क्या करोगे बच्चों, राइट गैप की वैल्यू दी है, ऐसा लिखोगे आप। कहा लिखा है हमने, देखो ये दीवाला है ना, मीटर ब्रिज, इफ द बैलेंसिंग पॉइंट इज ऑब्टेन 60 सेंटीमीटर फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट की जगह पे राइट डालोगे, लेकिन कितना 30, ये 30 है तो ये कितना 70 बच्चों, क्योंकि 100 है ना, ये तो पूरी स्केल 100, ये 30 है तो ये 70। चलो लिख दो बच्चों, R इज इक्वल टू 40 ओहम। आप लोगों को पूछा दिया है यल जी 70 सेंटीमीटर और यल आर है हमारे पास 30 सेंटीमीटर और जी कितना है, सेम क्वेश्चन से कुछ नहीं, क्वेश्चन में कितना इजी होता है आप लोगों को समझ में आता होगा बच्चों। तो आर है मेरे पास 40, यल जी की वैल्यू मेरे पास 70, ये है 30, 0 से 0 मर गए बच्चों, जी इज इक्वल टू 280, समझ में आ रहा है ना, 7 4 जा 280 एज इट इज, ये 3, तो जी 9 जा 27, 1 बाकी 10 हो गए, 3 3 जा 9, दोबारा 10 हो गए, 3 जा, ऐसे कुछ आंसर मिलेगा। तो इतना ओहम रेजिस्टेंस होगा। कितने इजी सवाल होते हैं बच्चों, केल्विन मेथड पे ज्यादा हार्ड एंड फास्ट क्वेश्चन नहीं है, 2 मार्क के लिए ओनली सवाल होते हैं। आप लोगों को बता दूं मैं कि इसके लिए आधा मार्क, इसके लिए आधा मार्क, इसके लिए आधा मार्क, इसके आंसर विद प्रॉपर यूनिट के लिए 1 मार्क, ऐसे 2 मार्क होते हैं। कैसे बच्चों, आंसर विथ है ना यूनिट, प्रॉपर यूनिट वो भी। ठीक है, सीजीएस गीजीएस नहीं, यस यूनिट है, सीजीएस है, ये आपको पता होना चाहिए बच्चों। इस हिसाब से अगर आप लोग करोगे, मैं श्योर एंड शॉर्ट बताता हूं बच्चों, आप लोग 100% इस केल्विन मेथड का, मेरे ख्याल से तो कोई भी सवाल, कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं जाना चाहिए नीचे, 100%। तो बच्चों आपके लिए बाद में मैं पोटेंशियोमीटर क्या होगा उसके अब लेक्चर चालू होंगे, और वो इसमें भी 2-3 लेक्चर, 4 लेक्चर की नियर अबाउटली 3 लेक्चर या 3 ही लेक्चर करेंगे। अगर बड़े लेक्चर होते 2 ही लेक्चर में खत्म हो सकता है, लेक्चर छोटा हो तो ज्यादा लेक्चर लगते हैं। तो बच्चों पढ़ाई करते रहना, शेयर करना वीडियोस को, ज्यादा ज्यादा लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और बच्चों पढ़ाई करते रहना, कमेंट भी डालना, मैं आपके साथ में हूं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट लक फॉर